हाय हाय गाइस, नमस्कार। आज मैं अपने ब्लॉग कोशिश जारी के माध्यम से आपके सामने हूँ और मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी खुश रहें हमेशा और हमेशा स्वस्थ रहें। तो देखिए, आज का मैं जो वीडियो आपके लिए या कुछ अपने सीखने के लिए या कुछ समझने के लिए लेके आई हूँ, वो अति यानी अधिकता किसी चीज़ की बुरी होती है, चाहे वो कुछ भी हो। और चालाक रहना अच्छी बात है। आज का जो युग है वो बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार से भागने वाला युग है और यहाँ सीधे साधे लोगों को सीधा नहीं कहा जाता, उन्हें बेवकूफ़ ही कहा जाता है। तो इसलिए चालाकियाँ तो हर इंसान बेवसी में करता है, लेकिन जब चालाकियाँ बहुत अधिक बढ़ जाएं, होशियारियाँ बहुत अधिक बढ़ जाएं, यानी कि सामने वाले को बिल्कुल बेवकूफ़ समझने लगे, तो वहाँ देखिए कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं। तो इस संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और प्लीज़ अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मेरी कहानी कुछ इस तरह है, सुनिएगा। कि एक राजा था, बहुत ही होशियार समझ लीजिए, उसको चालाक समझ लीजिए। वो जब कभी उसकी प्रजा यानी उसके राज्य में जो लोग रहते थे उनको उसकी प्रजा कहा जाता है, तो वो उन लोगों को जब कभी उनके यहाँ कुछ शादी विवाह फंक्शन मुंडन जन्मदिन संस्कार वगैरह कुछ होता था, तो राजा को हम बुलाते थे, कहते थे कि आप हमारे यहाँ आइए। राजा थोड़ा चालाक भी था, अब यूँ कहिए कि शायद अहंकारी भी रहा हो। तो क्या करता था, उसने सोची कौन जाएगा अपनी प्रजा के लोगों के यहाँ खाने पीने के लिए, और मैं तो नहीं जाऊँगा। और उसने एक युक्ति निकाली, एक योजना बनाई कि मेरा मतलब काम भी हो जाए और मुझे वहाँ जाना भी ना पड़े। तो देखिए, कुछ उसने ऐसा किया कि क्या कहते हैं, उसने जो है एक जगह जब उसके यहाँ आया कि राजा जी आप मेरे यहाँ आइए, तो उसने सोचा कि ठीक है, और अपने मंत्री से बोला कि भाई मैं तो जाऊंगा नहीं उनके यहाँ, वो मेरी प्रजा और मैं राजा, मैं उनके यहाँ कैसे जा सकता हूँ। तो ऐसा करो कि मेरे जूते ले जाना, और जहाँ सबने जूते उतारे होंगे, तब कुछ ऐसा जमाना था कि लोग जूते एक जगह इकट्ठा कर देते थे, बाहर रख देते थे और फिर भोजन खाते थे या ग्रहण करते थे। तो कुछ ऐसी व्यवस्था थी। तो मंत्री उसे तो राजा का कहना मानना ही था। तो उसने कहा ठीक है सर। उसने बहुत ही खूबसूरत जो राजा लोग जूते पहने थे, यानी कि सोने चांदी की उसमें मीनाकारी रहती थी, और ये सब तमाम झाम लेके चुपचाप ले गया, छुपा के, और जहाँ सभी की मतलब आम जनता के जूते रखे थे वहीं सबसे आगे उसने रख दिया। तो भाई सबने सोचा कि ये इतने सुंदर इतने कीमती जूते राजा के हैं, यानी कि राजा खाने के लिए आया है। और जब कोई उस मंत्री से पूछता था कि भैया राजा जी हैं कहाँ खाना खा रहे हैं, तो वो कह देता था कि भाई उनके लिए एक विशेष रूम निर्धारित किया गया है या गेस्ट रूम है, जहाँ वो अकेले बैठ के खाना खाते हैं, उनसे कोई इस वक्त मिल नहीं सकता। तो इस तरह धीरे धीरे उसको उस दिन सफलता मिल गई, मंत्री को और राजा को भी, कि लोग समझ गए कि भाई राजा खाना खाने आया था। उसने ढर्रा बना लिया। जब कभी कुछ भी हो, प्रजा के यहाँ कुछ भी होता था, तो बस उसका एक काम था कि उसको वही जूते भेज देता था। धीरे धीरे एक आध लोगों में, होशियार सभी लोग होते हैं, धीरे धीरे ये चर्चा होने लगी कि शायद राजा आता नहीं है, वो अपने जूते भेजता है और लोगों को भ्रम पैदा कर देता है कि वो आया था। ऐसे एक दो चार लोग जागरूक होते गए, और ये अंत में यही निष्कर्ष निकला कि वाकई में राजा नहीं आता है, वो केवल अपने जूते भेजता है। तो केवल अपने जूते भेजता है वहाँ पे।
तो सभी जो प्रजावासी थे, अब राजा से तो कोई लड़ नहीं सकता, ना किसी तरह का उससे इंतकाम लिया जा सकता है। उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग किसी अवसर की ऐसी तलाश में रहेंगे जब राजा को ये सीख दी जा सके कि नहीं, अगर आपको वहाँ आपको आना चाहिए। क्योंकि बस वही बातें हैं कि चाहे राजा हो प्रजा हो, सबको इस बात की उत्सुकता रहती कि हमने जिसको बुलाया वो आए। तो फिर क्या होता है कि एक बार भाई ऐसा हुआ कि सबने मिल के योजना बना ली कि अब अगर कहीं राजा के यहाँ कुछ होगा तो हम लोग इस बात को समझेंगे। फिर भाई एक बार राजा की यहाँ बेटा होता है और राजा बहुत धूमधाम से बहुत बड़े पैमाने पे तैयारी करता है, दावत देता है लोगों को, अपनी प्रजा को, बहुत शानो शौकत के साथ करोड़ों रुपया खर्च करने के साथ साथ। तो जब वो सबको बुलाता है तो क्या होता है, बस फिर वही कहानी शुरू हो गई जो उसने सबके साथ की थी। यानी सबने अपने अपने घर से अपने अपने जूते उठाए और जहाँ जूते निकालने का प्रबंध किया गया था कि यहाँ सभी के जूते निकाले जाएंगे, सारे गाँव वासियों ने, सारे यानी कि असंख्यों हजारों की संख्या में, क्योंकि राजा था, राजा के यहाँ तो सभी का निमंत्रण था, तो जूते वहाँ पे सब अपने अपने जूते वहाँ रखा है और वापस अपने अपने घरों को आ गए। तो जब देखा राजा ने कि भाई उसके कार्यक्रम में कोई शरीक नहीं हुआ, इतना बड़े पैमाने पे सब कुछ किया गया था, लाखों करोड़ों का उसके यहाँ डेकोरेशन था, खाने पीने का इंतजाम था, धूम धड़ाका था। तो अब जब राजा और उसके केवल उसके घर के लोग यूँ समझ लीजिए या मंत्रीगण, तो इतना सब बर्बाद हुआ। तब उसके मंत्री ने कहा कि देखिए सर, मैं आपके डर से आपके जूते ले जाता था, लेकिन मैं कभी कह न पाया। आज आपकी उस चालाकी का इस तरह उन प्रजावासियों ने आपको उसका उत्तर दिया है कि सब हर इंसान चालाक नहीं होता है। चालाकी आप जैसे ही लोग सिखाते हैं कि आप जूते भेजते रहे, तो उन लोगों ने भी अपने अपने जूते भेज दिए आपके यहाँ, और कोई इंसान आपके यहाँ नहीं आया और आपका इतना भारी नुकसान हुआ। तो उस दिन से उस राजा ने ये सीख ली कि हमको हर जगह जाना है और ऐसी कोई चालाकी नहीं करती है कि उन, मान लीजिए आप एक के यहाँ नहीं गए थे, राजा जी एक के यहाँ नहीं गए थे, तो उनका कुछ कोई 100, 200, 400 का नुकसान होता रहा होगा खाने पीने का। लेकिन उनके यहाँ जब हजारों की मात्रा में लोग नहीं पहुँचे, तब कितना लंबा नुकसान और कितनी मानसिकता को उनकी चोट पहुँची। तो इस कहानी से यही साबित होता है कि अति किसी चीज़ की भी बुरी नहीं है। मत ऐसी ओछी हरकतें मत करिए जिससे एक टाइम जब सामने वाला बदला लेने को उतारू हो या वो भी चालाकियाँ करने लगे तो आपको बड़ा कष्ट और आघात पहुँचे। बस कहानी बताने का यही मतलब आपको था कि होशियारी और चालाकी हर जगह नहीं चलती, जहाँ चले वहाँ चलाइए, जहाँ ज़रूरत हो आप अनजान बनिए, पागल बन जाइए और उन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करिए जिन जिम्मेदारियों को समाज ने आपके ऊपर डाला है। एक आदर्श सामाजिक प्राणी बनिए। और इसी के साथ ही मैं अपनी कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ। और यदि प्लीज़ आपको मेरा ये जो प्रयास है अच्छा लगता हो तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और थैंक यू सो मच। आगे मैं फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।